Hello guys, welcome to my YouTube channel AZ Classes by Nisha Agrawal. Today in this video we are going to do exercise of tenses on special demand of class 5th students whose examinations are about to happen on tomorrow. So let's start the videos. Choose the correct words given in brackets to complete the sentence. As we know, there are three types of tenses according to time: present, past and future. And in according to actions, indefinite continuous, perfect and perfect continuous. And overall total tenses are 12 tenses. So here the first question is, when I was doing my homework, my friend came to meet me. सो स्टूडेंट्स, हमें कैसे पहचानना है कि हमें इसमें कम्स फिल करना है या फिर केम? आपके पास क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ इसी तरह से आएगा. सो इसके लिए आपको देखना है कि जो फर्स्ट क्लोज है उसमें या तो कोई आपको टाइम वर्ड दिया आएगा या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब ऐसी दी हुई आएगी जिससे आपको पता लग पाएगा कि ये किस टेंस की बात कर रहा है. इट इज़ नॉट मोर टिपिकल टू डू दिस. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन आई वॉज, तो व्हेन कंटिन्यूस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस के लिए. एंड अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए आई के बाद में वॉज लिखा हुआ है एंड वॉज एंड वर is of past continuous tense. So this is the sentence of past tense. So here we will fill came, not comes. Comes is a verb, first form of the verb plus s or es, which is used in present indefinite tense. So our answer will be came. Our second question is, we live here and dash in a friendly atmosphere. We have two options, study and studied. Before and, we live here. Live is a first form of the verb, so we have to choose first form of the verb for second dash. So study is first form of the verb and studied is second form of the verb. So we choose study. Our third question is, sorry, this is a error. Just a minute. Okay. Who dash your sister's homework? तुम्हारी सिस्टर का होमवर्क कौन करता है? ओके. सो हियर इज अ इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट हु, कौन करता है? सिस्टर का होमवर्क कोई एक ही पर्सन करेगा, ज़्यादा पर्सन तो नहीं करेंगे. आंसर जो है वो सिंगुलर में आना है. और वैसे भी जब तक कि हमें आंसर नहीं पता होता है एंड हमारे पास क्वेश्चन में हु होता है तो वहाँ हम इन 99% फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे. सो हियर सिंगुलर वर्ब इज़ completes, first form of the verb of with s or es, and second is plural form, first form of the verb complete. So we choose completes. Our question number 4 is, Ram Leela dash
रामलीला डैश द स्टोरी ऑफ राम। रामलीला राम की स्टोरी को डिस्क्राइब करती है। इट डज द वर्क ऑलवेज। रामलीला जो है कभी भी होती है, मीन्स इट्स अ रेगुलर रूटीन, नॉट मैंडेटरी कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे डेली होता हो, नहीं, बट ऑलमोस्ट ये जो एक्शन है ये इरेगुलर बेसिस पे होता ही है। एंड इरेगुलर एक्शंस आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड इतना आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, इन ईजी वे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए इज़, एम, आर, वॉज, वर, इन 5 में से एक भी वर्ड यहाँ पे नहीं है। सो दीज टेक ING फॉर्म। सो अगर यहाँ पे ये वर्ड्स नहीं है तो हम लोग ING फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। तो आवर सेकेंड ऑप्शन इज डिस्क्राइब्स। सो हियर इज़ द आंसर, डिस्क्राइब्स। देखिए बच्चों, हमें अधिकतर इन क्वेश्चंस में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप ब्रैकेट में जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं पहले उनको रीड कीजिए। अगर आपको लगता है कि टेंस पहचानने की, आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट है, देन आप लोग सेंटेंस के अंदर कोई भी टाइम वर्ड, एडवर्ब या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसे आइडेंटिफाई कीजिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा टेंस हमें अप्लाई करना है। एंड अगर ऑप्शन में आपके पास में सेम टेंस की वर्ब्स दी हुई आती है या फिर ING फॉर्म दी हुई आती है, तो इन केस ऑफ ING फॉर्म यू हैव टू लुक इन द सेंटेंस एनी, इज़, एम, आर, वॉज, वर। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो आप ING फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से नहीं है और सेम टेंस की अगर 2 फॉर्म्स आपको दी हुई आती है, लाइक सिंगुलर एंड प्लूरल, तो आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। इफ़ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब फॉर्म एस और ES वाली अप्लाई करनी है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। सो इन द क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रन डैश इन मेनी वेज, and we will see options enjoy and enjoys. So these both forms are of same tense. तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो चाइल्ड हमारा सिंगुलर होता है और इसी का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम enjoy और enjoys में से enjoy को सेलेक्ट करेंगे, which is a plural form. So our answer is enjoy. In our question number 6, he does not dash his studies. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास में डू डज वाली फॉर्म आई है। जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डू और डज, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्लाई कर देना है। लाइक एंड लाइक्स, लाइक इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड लाइक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ES। तो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट, हमें सीधा सीधा डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है। सो आवर आंसर इज like. Our next question is I am busy, I am dash। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, डांस एंड डांसिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया इज़, एम, आर, वॉज, वर अगर आता है तो आपको ING फॉर्म फिल कर देनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आई के साथ एम अप्लाई किया गया है। सो आपको डांस का ऑप्शन रिजेक्ट करके डांसिंग यहाँ पे फिल करना है। In the next question, they are dash something।
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इज एम आर में से आर यहाँ पे आया है। सो हमें डू का ऑप्शन कैंसिल करके आईएनजी फॉर्म फिलअप करनी है। सो यहाँ आंसर हो जाएगा डूइंग। ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आई डैश ऑल्सो डू माई वर्क। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी है स्टूडेंट्स कि आई के साथ हम लोग आर का यूज़ नहीं करते हैं, हम आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। सो हमारा आर वाला ऑप्शन रिजेक्ट होता है। एंड आई के साथ अब आप बोलेंगे मैम हम यहाँ पे विल भी तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आई के साथ तो शैल आता है। तो बेटा जी मॉडल्स में हमने पढ़ा है कि हम आई के साथ में विल और बाकी सब के साथ में शैल का यूज़ करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिटर्मिनेशन। जब हमारा निश्चय दृढ़ हो उस समय हम जब सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं वहाँ पे मॉडल्स का वर्क उल्टा हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई एंड वी के साथ में हम विल का यूज़ करेंगे एंड बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग शैल का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन विल। Okay, in the question number 10, look at the pouch of any गुटखा, you dash a warning। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंदी भी समझना पड़ेगा क्योंकि फाइंड एंड विल फाइंड ऑप्शन दोनों ही सूटेबल है। तो थोड़ा सा आपको हिंदी, जैसा कि आपको पता भी होगा आपका चैप्टर था तंबाकू वाला, उसमें शायद ये लाइन आपके पास आई भी थी, लुक एट द पाउच ऑफ एनी गुटखा। आपको यहाँ पे एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक कमांड दी गई है, ऑर्डर दिया गया है कि गुटखा के पाउच पे एक बार देखिए, यू डैश ए वार्निंग। तो आपको एक वार्निंग मिलेगी, मतलब ये काम आप फ्यूचर में करेंगे। जैसे ही आप उस पाउच को देखेंगे तभी तो ना आपको वार्निंग देखने को मिलेगी। ये तो है नहीं कि आप ये काम हमेशा करते हैं, रेगुलर रूटीन है आपका। नो, अगर रेगुलर रूटीन होता तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फाइंड अप्लाई कर देते, पर हम ये क्योंकि वंस कर रहे हैं, एक ही बार ये वर्क कर रहे हैं, हम लोग पाउच पे देखने वाले हैं, देन आफ्टर हमें वार्निंग देखने को मिलेगी। सो द सूटेबल ऑप्शन इज विल फाइंड। So the guys, this is the exercise of tense। एक बार आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड एट 6 o'clock I will come back with my next video of टेंस एक्सरसाइजेस, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी टुमारो एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू गाइस। Subscribe my channel and get notifications of next video.